हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी ब्लॉग्स विद अभिलाषा। कल के मैं अपनी वीडियो में आपके सामने लाई थी कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में मैथ्स की प्रैक्टिकल फाइल में जो कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे वो मैंने डिस्कस किया था, जो कि था आपका एंगल डिस्कस किया था हमने, ट्रायंगल डिस्कस किया था एंड क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज डिस्कस किया था। आज आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ वो है क्लास 6 साइंस की थर्ड चैप्टर को। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर लाई हूँ, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, साइंस का क्लास 6 का थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, ये आपका है फाइबर टू फैब्रिक। क्यों उसका नाम ऐसा पड़ा है? क्योंकि हम फाइबर से स्टार्ट करके फैब्रिक तक जाएंगे। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि पहेली एंड बूझो। इस बुक में एनसीईआरटी के पहेली एंड बूझो ये दो बच्चों के नाम ज़्यादातर रहते हैं। तो ऐसा दिया है कि उन लोगों ने फर्स्ट अपने साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज़ उन्हें मिला है। अब उन्हें जो प्राइज़ मनी मिली थी उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लेना चाहते हैं, स्पेशली कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फाइबर टू फैब्रिक की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छे क्लॉथ्स लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो शॉप पे गए। अब वो वहाँ जाके क्या देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के कपड़े हैं यहाँ पे। वो टच करके देख रहे हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ कॉटन है, कुछ जूट के कपड़े हैं, कुछ सिल्क है, कुछ वुलन कपड़े हैं। तो उन्हें लगा कि कपड़े तो अलग अलग टाइप के हैं, सब अलग है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है कि उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा कि देयर आर वेरी डिफरेंट फैब्रिक्स सच एज कॉटन, वूल, सिल्क। मतलब उसके पहले उन्हें नहीं इतने समझ थी कि ये क्या है। अब जब वो शॉप पे गए तो वो देख रहे हैं यहाँ तो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। कुछ है वो बहुत चिकना कपड़ा है जिसको हम सिल्क कहते हैं, कुछ है थोड़ा सा खद्दर में है, खादी कॉटन है, कुछ बिल्कुल स्मूथ कॉटन है, कुछ है वो वुलन कपड़े हैं। तो इस टाइप से उन्होंने देखा कि अलग अलग मटेरियल के कपड़े हैं। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों है, क्यों ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के कपड़े बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में, और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फैब्रिक है ये अलग अलग टाइप के होते हैं जिनसे अलग अलग कपड़े बनते हैं। जैसे वुलन कपड़े कैसे बनते हैं, वो ठंड के लिए बनते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी है कि वो गर्म करते हैं। प्योर कॉटन है, खादी कॉटन है, उनकी क्वालिटी होती है कि वो पसीने को सोख लेते हैं, वो गर्मी में यूज़ होता है। सिल्क है, नायलॉन है, ये सब कपड़े कैसे होते हैं कि बहुत गर्मी में भी हम इनको नहीं पहन सकते, ठंड में भी नहीं पहन सकते। जो मिड मौसम होता है उसमें हम उन्हें पहनते हैं, ये हमें अच्छा फील कराते हैं क्योंकि बहुत स्मूथ और चिकने से होते हैं। तो अलग अलग टाइप के फैब्रिक होते हैं जिनका अलग अलग मौसम में यूज होता है। तो अब ये क्वेश्चन इनके दिमाग में आया पहेली और बूझो के कि ये फैब्रिक बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब दिया है, ये एक्टिविटी 1 दी है इनकी कि उन लोगों ने अलग अलग फैब्रिक का नाम लिखा। ये आपकी एक्टिविटी 1 हो गई कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये अलग अलग टाइप की फैब्रिक है। तो ये उनकी एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई। सेकेंड एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यॉन एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। तो एक छोटा सा उन्होंने पीस लिया कपड़े का, कोई भी कपड़े का एक टुकड़ा लिया, पीस लिया। उसका जो साइड था उसके साइड में बिल्कुल एक पतला सा थ्रेड उन्हें दिख रहा था, उसे उन्होंने खींच लिया। तो वो क्या, वो जो पतला सा थ्रेड था उसको जोड़ जोड़ के वो पूरा मटेरियल फैब्रिक का बना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वी फाइंड डैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यॉन्स अरेंज टुगेदर। यानी अगर हम एक छोटा सा पीस लेते हैं क्लॉथ्स का, उसके किनारे जो रेशे होते हैं उससे अगर हम एक पतला सा खींच लेते हैं थ्रेड का जैसा, तो उसे हम यॉन बोलते हैं। ठीक है, तो फैब्रिक जो है हमारा वो यॉन से मिलकर बना हुआ है। अब ये एक्टिविटी 2 उनकी हो गई कि एक क्लॉथ का पीस लिया, उसके साइड से एक थ्रेड निकाला। वो जो पतला सा थ्रेड था, हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे थ्रेड उस क्लॉथ के पीस में जुड़े हुए हैं जिससे मिलके वो पीस बना है कपड़े का। तो अगर एक एक थ्रेड हम निकालते जाएंगे तो वो
पूरा कपड़ा निकल जाएगा। तो उन्हें फिर ये समझ में आया कि ये जो मटेरियल कपड़े का है ये पूरा ऐसे ही नहीं बना हुआ था, एक एक के जो पीस है थ्रेड का, एक के बाद एक वो पीस थ्रेड का रखते जा रहे हैं और तब जाके हमें वो पूरा पीस मिल रहा है। तो फैब्रिक जो है वो यॉन से बना है। यॉन कैसा होता है, वो थ्रेड के जैसा पीस होता है। फिर एक्टिविटी 3 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या दिया है कि जैसे हमने ये फैब्रिक से एक मटेरियल निकाला जो कि हमारा यॉन था, अब वो कह रहा है कि इसी तरीके से जो यॉन होता है उसको भी अगर हम बहुत बारीकी से खींचे तो हम देखते हैं कि वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही पतला सा थ्रेड होता है जो हम निडल में डालते हैं, तो उस यॉन को हम फिर से खींचते हैं, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उसको इन्होंने बोला कि यॉन भी और छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको क्या इन्होंने लिखा है कि द थिन दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंड्स, द यॉन स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। यानी कि फैब्रिक जो है वो यॉन में डिवाइड हुआ, पतला सा थ्रेड, उस यॉन को फिर से हमने खींचा तो वो और पतले चीज में डिवाइड हुआ, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रैंड्स। तो यानी कि फैब्रिक यॉन से बना है और यॉन जो है वो हमारा स्ट्रैंड से बना है, STRANDS, ठीक है, STRANDS, वो स्ट्रैंड से बना है। अब नेक्स्ट क्या इन्होंने कहा कि ये जो थिन स्ट्रैंड्स था वो हमने देखा वो और भी पतली चीज़ से बना है और जिसको हम बोलते हैं फाइबर। सोचिए कितनी ज़्यादा पतली पतली चीज़ों से मिलके ये हमारे कपड़े बनते हैं, जिसको हमें पता ही नहीं कि कितनी मेहनत उसमें लगी है। तो उन्होंने देखा कि फैब्रिक जो है वो यॉन से मिलकर बना था, YARNS, क्या है, YARNS, फैब्रिक यॉन से मिलकर बना था। यॉन्स जो था वो आपका इससे स्ट्रैंड से मिलकर बना था, STRANDS, स्ट्रैंड से मिलकर बना था। और वो स्ट्रैंड्स जो था वो हमारा फाइबर से मिलकर बना था। यानी फाइबर बिल्कुल पतली और महीन चीज़ है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि फाइबर है, फाइबर से ऊपर स्ट्रैंड्स है, स्ट्रैंड्स के ऊपर यॉन है और यॉन के ऊपर फैब्रिक है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी कि जो भी हमारा क्लॉथ्स मटेरियल है वो कैसे मिलके बनता है। तो वो सबसे पहले बनता है हमारा, सबसे पहले हम लेते हैं फाइबर से मिलके बनता है स्ट्रैंड से मिलके बनता है यॉन और यॉन से मिलकर बनता है हमारा फैब्रिक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फैब्रिक कैसे बनता है या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फैब्रिक का, तो वो है फाइबर। सबसे पहले हमें मिलता है फाइबर से हम बनाते हैं स्ट्रैंड्स से हम बनाते हैं यॉन और यॉन से हम बनाते हैं फैब्रिक। अब अगर हम बात करें कि फाइबर कितने टाइप का होता है, तो फाइबर के 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट तो हमारा होता है नेचुरल और सेकंड हमारा होता है आर्टिफिशियल। पहले क्या था, सिर्फ नेचुरल ही मिलता था, अब आर्टिफिशियल भी मिलने लगा है। तो नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में भी 2 टाइप्स है। नेचुरल जैसा कि मैं नाम से समझ में आ रहा है, जो चीज़ें हमें नेचुरली मिल रही हैं, आर्टिफिशियली हम नहीं बना रहे, नेचुरली हमें मिल रही हैं, वो नेचुरल फाइबर होता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एनिमल बेस्ड और सेकेंड होते हैं प्लांट बेस्ड। तो प्लांट से हमें जो फाइबर मिलता है वो हमारा प्लांट बेस्ड फाइबर होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा कॉटन और जूट। जैसे कॉटन है या जूट के कपड़े, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्लांट से कॉटन और जूट बनता है। तो कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, तो ये प्लांट बेस्ड है। एनिमल बेस्ड है, जिससे वूल है, सिल्क। तो वूल जो है, वूल हमें रैबिट है, शीप है, गोट है, इनके जो फ्लैश होते हैं, इनकी जो चमड़ी होती है, उससे हमें मिलता है वूल। और सिल्क है, तो सिल्क हमें किससे मिलता है, कोकून ऑफ सिल्क वर्म से। तो ये दोनों हमें एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है हमारा एनिमल बेस्ड हमारा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है जो कि एनिमल से मिल रहा है। तो नेचुरल फाइबर एक प्लांट बेस्ड होता है, एक एनिमल बेस्ड होता है, जो हमें प्लांट से मिल रहा है, जो एनिमल से मिल रहा है। आर्टिफिशियल फाइबर की बात करें तो उसे हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करके मिला के उसे हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नायलॉन और पॉलिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा एक हाफ चैप्टर हो गया है। ये क्लास 6 साइंस के 3rd चैप्टर का फाइबर टू फैब्रिक हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़ा कि हमारा जो फैब्रिक है वो यॉन से बनता है, यॉन से हमारा स्ट्रैंड से बनता है, स्ट्रैंड से हमारा
फाइबर से बनता है। और टाइप ऑफ फाइबर की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और नेचुरल भी 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड। और अगर हम बात करें कि क्यों, देखिए तो पहले जो था काफ़ी, जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी, तो उस टाइम लीव्स हैं, एनिमल फर है, इनको लोग एज अ क्लॉथ यूज करते थे। फिर और जब हम आगे बढ़े तो फार्मर जब हम बन गए तो एनिमल फ्लैशेस जो होते थे उन्हें हम यूज करते थे, चमड़ों को पहनने में यूज करते थे। अब क्या है, धीमे धीमे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है तो हमने ये कपड़े बनाने शुरू किए। तो ये था क्लास 6 साइंस के 3rd चैप्टर का हाफ चैप्टर था, और बचा हुआ हाफ चैप्टर हम इसे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। और मैं एक और आपसे बात कहना चाहती हूँ कि अब जैसे जैसे आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत इंतज़ार सा रहता है कि कब आज का दिन ख़त्म हो और मैं नेक्स्ट डे दूसरा वीडियो, भले वो कोई भी एक छोटा ही टॉपिक होता है, लेकिन मुझे बहुत मैं वेट करती हूँ कि मैं नेक्स्ट डे फिर से एक वीडियो डालूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि एक अटैचमेंट सी हो रही है आप लोग से। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप लोग उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रहिए।